आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि इनमें से कौन से इनकरेक्ट नहीं हैं, यानी जितने सही हैं उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि श्लाइडन ने सेल हाइपोथेसिस दी है। तो असल में मैल्थियस श्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जो कि 1838 के अराउंड काफ़ी एक्टिव थे। इस समय पर ये कई सारे प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे और इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सेल्स के ही बने हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि सेल को इन्होंने माना हमारे लिविंग वर्ल्ड का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसी समय पर थियोडोर श्वान नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं और इसी समय के अराउंड ये भी कई एनिमल स्पेसिमेंट्स को ऑब्जर्व करके इसी कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि एनिमल्स भी सारे के सारे सेल्स के ही बने हुए हैं। और इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी निकाली थी जिसमें 2 पॉइंट्स थे। पहला तो ये कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं और दूसरा ये कि अगर किसी भी नए सेल की फॉर्मेशन होनी है तो इसके लिए कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल चाहिए, यानी किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया कोई सेल बन सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स थे, लेकिन इसको सेल हाइपोथेसिस नहीं सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मेनली फर्क ये होता है कि हाइपोथेसिस से हमारा मतलब है किसी एक सब्जेक्ट के बारे में किसी का ओपिनियन या कोई आइडिया, लेकिन थ्योरी हम तब बोलते हैं, साइंटिफिक थ्योरी वो होती है जो कि प्रूवन हो, उसका हमारे पास एविडेंस हो और कई सारे लोग उसको सपोर्ट करते हो। तो एक तो श्लाइडन का अकेले नाम लिखा हुआ है इसीलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, और दूसरी चीज इसको हम सेल हाइपोथेसिस नहीं सेल थ्योरी कहते हैं जो कि इन्होंने दी थी। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इसके बारे में कह रहे हैं कि गोल्जी बॉडी एक्सटेंसिव होते हैं और ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस रहते हैं। तो ये बात तो सही है कि गोल्जी बॉडी काफी एक्सटेंसिव और रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको यूकेरियोटिक सेल्स में ऑब्जर्व किया जा सकता है। और अगर इनकी पोजीशन हम सेल में देखें तो ये वैसे तो न्यूक्लियस के आसपास ही होते हैं, न्यूक्लियस के पास में ही मिलेंगे, लेकिन उससे बिल्कुल चिपके नहीं होते। चिपके ये किसके साथ होते हैं, किसके साथ कंटिन्यूअस रहते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ काफी क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। क्योंकि इनका सेल के अंदर काम क्या होता है, गोल्जी बॉडीज का मेनली फंक्शन है डिफरेंट मटेरियल्स की पैकेजिंग करना, या तो इंट्रासेल्युलर नीड्स के लिए या उनको सेल से बाहर भेजने के लिए। तो गोल्जी बॉडीज कहाँ पर हमें मिलेंगे, ये एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर है, ये बात तो सही है, लेकिन न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस रहने वाला जो सेल ऑर्गेनल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और हालांकि गोल्जी बॉडी हमें आसपास में ही मिलते हैं न्यूक्लियस के, लेकिन बिल्कुल इससे जुड़े हुए नहीं होते, इसीलिए ये बात भी हमारी गलत हो गई, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके बाद में तीसरे में लिखा है कि वैक्यूल जो है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कि किसी भी यूकेरियोटिक सेल में हमें कई डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं जिनके बीच में अपना अपना डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सब अपने यूनिक फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। लेकिन कुछ हमारे सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके फंक्शंस जो आपस में बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, इसीलिए कलेक्टिवली उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हम नाम देते हैं। इसमें कौन से आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, फिर हमारी गोल्जी बॉडीज आती हैं, फिर हमारे वैक्यूल और लाइसोसोम। ये चारों चीजें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गिनी जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है, तीसरा स्टेटमेंट जो है कि वैक्यूल इसमें इंक्लूडेड है, ये बात सही हो गई। और लास्ट में लिखा है कि पेरोक्सिसोम गोल्जी बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगेन गलत है। जैसा कि हमने कहा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसीलिए उनको कलेक्टिवली ये नाम दिया गया है। लेकिन पेरोक्सिसोम क्या है, पेरोक्सिसोम एक तरह से हम कह सकते हैं एक माइन्यूट वेसिकल है जिसके अंदर हमें एंजाइम्स भरे हुए मिलते हैं, और क्लोज कोऑर्डिनेशन इसका गोल्जी बॉडीज के साथ कोई भी नहीं होता। माइक्रो बॉडीज के नाम से भी इनको जाना जाता है पेरोक्सिसोम को, लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो लास्ट वाला दिया हुआ है स्टेटमेंट ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सिर्फ हमारे तीसरी वाली स्टेटमेंट जिसमें कह रहे हैं वैक्यूल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है, बाकी तीनों में कोई ना कोई गलती है। तो कौन सा आंसर हम अपना मार्क कर देंगे, ऑप्शन बी। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट केवल एक है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।